अच्छा वो एनर्जी था, तो लेकिन मैं तो लॉस्ट हो जाती हूँ, पर बीच में शंकर जी के दर्शन मतलब शिवलिंग के दर्शन हुए एक बार। राइट। तो इन अ वे मतलब सावन में शिव जी का दर्शन होना अच्छा हो गया। सो इट इज काइंड ऑफ अ डिवाइन कॉलिंग। मेनली क्या होता है कि जब हम एक राइट ट्रैक पे होते हैं ना, तो ये सिंबल्स हो जाते हैं, सो दैट कि वी आइडेंटिफाई दैट आर वी मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। ठीक है, बढ़िया। राहुल जी, आपका फीडबैक? फीडबैक सर बहुत शांति मिली थी, बहुत जगह मतलब लॉस्ट हो गया था बिल्कुल, जैसे होता है ना बिल्कुल जीरो, जी। वही चीज महसूस नहीं हो रही थी, मतलब बिल्कुल साइलेंस में था बिल्कुल ही। राइट। मंजू मैम? सर नींद बहुत अच्छी आई। और कल ना मुझे वो गोल्डन एक बाउल में दो छोटे छोटे गोल्डन सांप दिखे थे। वो आज दिन में जब भी आंख बंद कर रही थी मुझे वही दिख रहा था। राइट। दो सांप दिखे? दो छोटे छोटे सांप थे, दोनों गोल्डन कलर, वो बाउल भी गोल्डन कलर का था सर। अब देखिए, ये एक ऐसा पार्ट हो गया, आप सब लोगों ने स्कैन करके बोला कि ये वाली इमेज में ज्यादा एनर्जी है। और कल जब मैं मेडिटेशन करा रहा था, परसों जब मैंने मेडिटेशन कराया, मैंने यही नाग की इमेज शेयर करी, इस पे बीज मंत्र शेयर करे। लेकिन कल जब मैं मेडिटेशन करा रहा था, इमीडिएटली मेरे को जो इनर गाइडेंस थी उसने बोला नाग दो है। तो मैंने फिर उसको दोबारा आज बैठ के वो नाग के मैंने वो शेप आइडेंटिफाई करी और सर फिर उसमें मैंने एक वो डिफरेंस शेयर बता करा। रही हूँ, उसमें एक डिफरेंस बता रही हूँ सर कि जी। जो लोग जैसे अपने लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको जब वो एनर्जी दी है तो आपको डबल वाले की एनर्जी ज्यादा सूट कर रही थी। मेरे को सूट कर रही थी। हाँ, जैसे मैंने अपने आप को दी तो मुझे डबल वाली जो सांप वाली एनर्जी वो ज्यादा सूट कर रही थी। लेकिन किसी और को जब दे रहे थे तो ओके। सिंगल वाले सांप की एनर्जी सूट कर रही थी। तो वो मुझे क्लियर नहीं हुआ, इसलिए मैंने पूरा नहीं डाला, मैं कल डालूंगी पूरा ठीक से। ठीक है। नहीं, पर जो आपने फीडबैक दिया था वो बाकी लोगों का फीडबैक था, ऐसा नहीं था कि आपका कोई चीज गलत थी। नहीं नहीं बाला नहीं मैम का भी नहीं, यही मैंने फीडबैक उस था। समय बिलो आई डाला थिंक था, मोनिका जी लेकिन अब मैंने भाग। जब एनर्जी यूज करके देखी तो डिफरेंस आ रहा था दोनों में। ओके, मैं अपना बता रहा हूँ, मतलब मैं, क्योंकि मेरा क्या होता है, मेरा तो ट्रांस भी जो है वो सुनते और बोलते हुए चलता है, आँख खोल के चलता है। तो मेरे को ऐसा लगने लगा मेडिटेशन फेज में, इमीडिएटली मेरे को जो जनरेट हुई थी वो ये थी कि नाग दो हैं, दोनों ही गोल्डन कलर के हैं और दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। तो उनको हम एक बोलेंगे या दो, मतलब कुंडलिनी के भी शक्ति जैसे दो से तीन की नाम के तौर पर। जो मेरा हल करने का पार्ट था वो क्या था कि जो कुंडलिनी है वो हमारा शरीर कुंडलिनी है, विच इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग। पहली हमारी जो शेप फॉर्म की थी, ह्यूमन फॉर्म अटेन करी, तो भी जो मैंने इमेज शेयर करी थी कि स्केल्टन और स्केल्टन टेल बोन के तौर पे जा रहा है, तो हेड नेक और टेल वो कांस्टेंट डोमेन था। उसके बाद जब मैंने कुंडलिनी के नाक को हाईलाइट करा तो उसमें भी हेड नेक और टेल था, तो हेड नेक और टेल कॉमन डोमेन था। बट जब मेडिटेशन कराया तो इमीडिएटली वो हेड नेक और टेल जो है उसने ही, मतलब एक जो नाक की फॉर्म थी उसने बोला कि भाई ये जो है वो दो है। इस कारण से, क्योंकि बालम में यही फीडबैक था। बालम मैम, आपको यही फीडबैक दिया था ना? हाँ, मैंने लिखा है सर। हाँ, मैंने देखा था आपने जो लिखा था वो, तो मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप सब लोगों का जो स्कैनिंग का जो पार्ट था, जो इन्फॉर्मेशन थी और जो मुझे इनर आवाज आ रही थी, मैं उसके तौर पे बोल रहा हूँ। हाँ सर। तो क्योंकि कुंडलिनी में ना, मतलब इतनी वाहियात वाहियात इंफॉर्मेशन है। मैं पिछले 4-5 दिन से रोज गूगल कर रहा हूँ
अगर आप कुंडलिनी के जागरण वाली वीडियोस देखें ना, जो भी इंटरनेशनल डोमेन में पॉपुलर वीडियोस जानी जा रही हैं, वो बहुत ही घटिया टाइप की वीडियोस है। अच्छा। मैं वो शेयर भी कर सकता हूँ, मतलब कि वो तंत्र का जो जो डिस्क्रिप्शन उन लोगों ने करा है, और जो हमारे यहाँ का, जैसे मैं कोई चीज करा रहा हूँ, मेरे वाले में कोई चीज आपको एब्सर्ड नहीं लगेगी। अभी तक कुंडलिनी का हाईलाइट करा, डिड यू फाइंड एनीथिंग वेरी एब्सर्ड या नहीं, ऑफेंसिव? नहीं, नॉट एट ऑल। है ना? लेकिन वो वाली जब मैंने वीडियोस देखी तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये कुछ ऐसा पार्ट है जिसको कि किसी ने पॉल्यूट कर दिया है, हाँ। और क्योंकि वो एक बड़ा पॉल्यूटेड फॉर्म है, तो जो अच्छा व्यक्ति है वो उसमें नहीं जाता। मतलब मेरे गुरुजी मुझे कहते थे, बोले बेटा एक टाइम था कि अच्छे घरों के अच्छे बच्चे साधु बनने आते थे, आजकल जो है वो अच्छे लोग नहीं आ रहे। तो मतलब एक टीचर का पेन था कि आई एम नॉट गेटिंग गुड स्टूडेंट्स। राइट सर। तो जो टीचर का पेन है वो, तो मेरे को ऐसा लगा कि मतलब अगर मैं थियोरेटिकल टर्म्स में लेकर चलूं कि अगर सब्जेक्ट में कोई बहुत दम नहीं होता है तो धीरे धीरे अच्छे लोग वहां से विड्रॉ कर लेते हैं। बट ये जो सब्जेक्ट का दम है, जो किसी ने करप्ट करा है, वो इंटरनेशनल डोमेन की वजह से हुआ। एंड दोज वर द वीडियोस जो वहां पर कुंडलिनी और तांत्रिक तंत्र के तौर पर जो था, उस सेटअप को जब उन्होंने हाईलाइट करा तो आई रियलाइज कि ये जो जिस तरह से ये चीजों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो बहुत ही मतलब निम्न स्तर वाला पार्ट है। तो इसलिए जो है मुझे लगा कि ये जो पार्ट है जो हम देख रहे हैं और जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत फर्क है। और एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत सिंपल है। उसमें एक फिक्स्ड ऑर्डर है जिसमें कि हमारे सारे चक्रास बैठते हैं। किसी ने वो ऑर्डर चेंज कर दिया है। जो हमारा फिक्स सिस्टम था एलिमेंट्स का, किसी ने वो एलिमेंटल सिस्टम चेंज कर दिया। हमारी ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, कॉजल बॉडी थी, किसी ने कॉजल बॉडी की पावर्स ही घटा दी। तो ये जो पार्ट हुआ उसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि अगर इस सब्जेक्ट को हम थोड़ा सा भी रिफाइन कर लेते हैं तो ये एक बहुत मीनिंगफुल टास्क हो जाता है। मीनिंगफुल इन द सेंस कि किसी की भी कुंडलिनी, जैसे फॉर एग्जांपल आज मंजू मैम ने बोला कि मेरे को गले में दर्द हो रहा है, तो आज के लिए अगर मैं एक एक्सरसाइज बोलूं तो मैं कहूंगा कि हम कुंडलिनी राइजिंग करेंगे, और कुंडलिनी का जो आरोहण होगा उसके बाद थ्रोट चक्रा पे जाकर उसको एनर्जाइज कर देंगे। कुंडलिनी ऊपर चढ़ रही है, ऊपर चढ़ के उसने जो है थ्रोट चक्रा में पहुंचे, कनेक्शन बिल्ड हो गया, उस कनेक्शन को हमने एनर्जाइज कर दिया। द मोमेंट वी एनर्जाइज दोज 3 चक्रास, इमीडिएटली जो पेन है वो घटना चाहिए। अगर वो घट जाता है इसका मतलब कि हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन जो है इट इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, बिकॉज वी ओनली हैव वन इंटेंशन, दैट इज टू रिड्यूस पेन and create an environment which makes any individual disease free. अब आयुर्वेद के अंदर डिजीज फ्री किसे कहते हैं? आयुर्वेद मृत्यु को भी और निर्धनता को भी, दोनों को डिजीज मानता है। अच्छा। तो वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति मर गया तो भी उसकी चिकित्सा करके उसको जीवित किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति निर्धन है तो निर्धन को धनवान बनाया जा सकता है केवल उसकी चिकित्सा मात्र से। तो ये जो एस्पेक्ट, इसीलिए आयुर्वेद में इस सब्जेक्ट को दैव व्यपाश्रय चिकित्सा कहते हैं। एंड मैं इतने सारे लोगों से मिला, सारे प्रोफेशनल्स थे आयुर्वेद के, नोबडी न्यू कि दैव जो है वो दैव व्यपाश्रय चिकित्सा में जो दैव जो है वो आत्मा को कहते हैं। तो जब मैंने वो रिसर्च पेपर लिखा तो मैंने वो सारे फैक्ट फाइंड करके उनको हाईलाइट करा कि भाई कुल मिला के ये पूरा सिस्टम जो है इट कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन। बिकॉज रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण में जब रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण जी को इंद्रजीत ने शक्ति मारी तो वो मृत्यु तुल्य हो गए और उनको उसने नागपाश में बांध दिया। जब ये पार्ट हुआ तो हनुमान जी
देख रहे थे कि रामचंद्र जी विलाप कर रहे हैं। अब वहां पर भगवान कौन थे? रामचंद्र जी। रामचंद्र जी रो रहे थे। हनुमान जी कह रहे थे भाई आप ये कब तक ऐसे काम करोगे कि भाई मर गया, रोने का काम पकड़ लिया आपने। आप जिसको आदेश करोगे वही प्रकट हो जाएगा। तो उन्होंने वहां पर बोला कि आप ही करो, क्या कर रहे हो। तो उन्होंने तुरंत गरुड़ जी का आह्वान करा और गरुड़ जी ने लक्ष्मण जी का नागपाश काट दे दिया। जैसे ही नागपाश कटा, लक्ष्मण जी फिर से खड़े हो गए, क्योंकि लक्ष्मण जी को खुद को शेषनाग का अवतार कहते थे। तो अब ये म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी स्टोरीज हैं कि जिसको हम शेषनाग का अवतार कह रहे हैं उसे नागपाश ने बांध लिया और उसको गरुड़ जी ने ठीक करा, और जो भगवान थे वो रो रहे थे। तो जब हम वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस पढ़ते हैं तो वहां पर हमें अलग अलग स्टोरीज अलग अलग तरह से मिल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब ये रामचंद्र जी ने जब रावण को परास्त कर दिया तो वहां पे इंद्र प्रकट हुए। इंद्र ने बोला मांगो राम, क्या मांगते हो। अब भगवान कौन थे? रामचंद्र जी। इंद्र तो भगवान थे नहीं, पर वहां पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ था उसमें क्या लिखा था कि मांगो राम, क्या मांगते हो, मेरा दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता। अब रामचंद्र जी जिन्होंने रावण को मारा, ये वही रावण था जिसके बेटे ने इंद्र को बांध के अपने रथ में डाल रखा था, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। अब जिसने वध करा वो हाथ जोड़े खड़ा है, और जो पहले पिटा था वो व्यक्ति जो है चौड़ा होके कह रहा है कि भाई मांगो, क्या मांगते हो। तो वहां पर रामचंद्र जी ने बोला कि अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी तरफ से युद्ध में जितने लोग खड़े हुए वो वापस जीवित हो जाएं। अब ये चल रहा है कि कोई अगर भगवान है तो उसकी इच्छा करने की क्षमता कितनी जबरदस्त है। उस युद्ध में करोड़ों वानर जो हैं वो मारे गए थे, और वो ऐसे नहीं मारे गए थे, उसमें डिस्क्रिप्शन दिया कि कुछ तो वानर और रीछ ऐसे थे जो कि कुंभकर्ण के पैर के नीचे आकर पिस गए थे। तो वहां शरीर नहीं, शरीर का अंश भी नहीं बचा, वो पिस गए। तो इंद्र ने बोला कि राम आपने बहुत मुश्किल चीज मांगी है, पर क्योंकि मेरा कहा हुआ वाक्य कभी निष्फल नहीं होता तो मैं ये मृत संजीवनी जो है इसको संचारित करता हूं। और वो मृत संजीवनी उन्हें संचारित करी और वो सारे रीछ भालू ऐसे उठ के खड़े हो गए जैसे कोई नींद से सोकर उठा हो। अब आप सोचिए कि हमारे यहाँ जो हीलिंग की डोमेन थी वो कितनी इवॉल्व थी, और आज हम खांसी जुकाम बुखार ठीक करने के लिए हीलिंग की बात करते हैं। तो हमारे को उस डिवाइन डोमेन का एक्सेस ही नहीं है अभी तक। तो जब हम उस डिवाइन डोमेन को अपने भीतर जागृत कर लेंगे तो हम इस तरीके के सारी चीजें आराम से कर सकते हैं। अगर मंत्र में कोई चीज की दिक्कत है तो वो मैं करेक्शन कर ही रहा हूँ, वो धीरे धीरे अपने आप ही हमें करेक्ट वो मिल जाएगा। क्योंकि हर जगह जो नॉर्म है वो कैसा है, खुल जा सिम सिम वाला। जैसे अली बाबा को वो गुफा के तौर पे कहते थे खुल जा सिम सिम। जब तक वो करेक्ट 3 शब्द उसी ऑर्डर में नहीं बोले जाएंगे तब तक गुफा नहीं खोलेगी। तो अननोन डोमेन में अगर हमें प्रवेश करना है तो हमें करेक्ट वर्ड्स पता होने चाहिए, करेक्ट मंत्र पता होना चाहिए। जैसे ही वो करेक्ट मंत्र होता है इमीडिएटली हमारी एनर्जीज चेंज होती हैं। अब हमारे इस समय 4 जने मेरे सामने हैं, 5, पांचों के पांचों का जो फीडबैक है हमें अंदर से कामनेस फील हुई, और हम बिल्कुल ये नहीं पता कि हम कहां पर है। सो डीप ट्रांस है। तो ये डीप ट्रांस किस कारण से है? प्रोसेस की वजह से ही होगा ना। अगर हमारा प्रोसेस करेक्ट नहीं होता तो क्या हम एक डिस्टेंस वीडियो कॉल पे सब लोगों को ट्रांस में पहुंचा सकते थे? नहीं। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट कि जो हमारा रिसर्च मॉडल है उसमें हर चीज को स्कैन करिए, 1 बार 2 बार 3 बार। जब आप उसको प्योरली स्कैन करेंगे धीरे धीरे हमें वो फॉर्म मिल जाएगी जो बिल्कुल फिनोमिनल है। एंड द मोमेंट हम उस डिवाइन एंटिटी से कनेक्ट होंगे इमीडिएटली हमारा सिस्टम जो है वो अल्ट्रा पावरफुल हो जाएगा कि हम किसी भी व्यक्ति को डिजीज फ्री कर सकते हैं। मेरे घर के सामने एक छोले भटूरे वाले का घर है, वो बहुत टाइम से बंद पड़ा था।
तो एक मेरा दोस्त था, उसने बोला कि मुझे घर किराए पे दिला दे, मुझे अपनी फैक्ट्री चलानी है। तो वो छोले भटूरे क्योंकि बनाता था, तो फ्लोरिंग के ऊपर जो है तेल की लेयर चिपकी हुई थी। तो उसने पानी चलाया, साबुन लगाया, तेजाब डाला, बट वो लेयर जो है नहीं हटी। ठीक। Okay. फिर उसने एक वो इंडस्ट्रियल केमिकल मंगाया, उसके बाद वो 70-80% साफ हुआ, पूरा नहीं साफ हुआ। तो मैं वो पूरा प्रोसेस बहुत ध्यान से देख रहा था। तो मैंने कहा यार, मेरे कितने जन्म हो गए, हर जन्म की मेरी इच्छा जो है वो चिपकी पड़ी है। Hmm. तो मुझे अगर अपनी फ्लोरिंग को क्लीन करना है तो मुझे सबसे पहले, फ्लोरिंग का मतलब हो गया अर्थ एलिमेंट, मुझे अपने अर्थ एलिमेंट मणिपुर चक्र को क्लीन करना है, अल्ट्रा क्लीन, सो मच सो दैट कि मैं किसी भी चीज को अपने से चिपकने ना दूं। मैं मेरा इंटेंशन समझा पा रहा हूं? हाँ. हम डिवाइन प्रोसेस को इन्वोक तो करें, बट साथ के साथ अपने ऊपर भी काम करें कि कौन सी चीज है जो लेयर में हमारे साथ चिपकी पड़ी है। Hmm. जैसे ही हम उस पार्ट को अपने से अलग करेंगे, इमीडिएटली हमारे भीतर एक फिनोमिनल चेंज होगा। Hmm. वो चेंज क्या है? जितने भी चैलेंजेस है हमारे सामने, हम उन चैलेंजेस को लिस्ट डाउन करें और ये चैलेंजेस को वेलकम करना शुरू करें। Hmm. क्योंकि हम सबकी लाइफ में अगर कोई चैलेंज नहीं होता तो हम आज साथ साथ नहीं बैठ के बात कर रहे होते। Hmm. और साथ साथ बैठ के बात करने के बाद हम उस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर रहे, हम एक नए रास्ते को देख रहे हैं। क्या ये नया रास्ता हमारी सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकता है? और हमारी क्यों, सबकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दे। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ सर. तो चलिए शुरू करते हैं। भारती जी, आपका फीडबैक। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी, पूछिए पूछिए। अ, जैसे अब पहले एक नाग था तो वो सहस्त्रार चक्र के ऊपर था, तो अभी दो होंगे तो वो कैसा रहेगा? वो एक के ऊपर एक रहेगा, कैसा रहेगा? वो लिपटा हुआ ही है ना, मैंने जो नाक शेयर करा है वो एक दूसरे से लिपटा हुआ ही है। जी सर, लेकिन एंड में जैसे वो सहस्त्रार पे आपने बोला कि चिपका हुआ है और उसका ऊपर से आ रहा है। सहस्त्रार पे सर है और हाँ टेल जी, जो है मणिपुर चक्र पर है। तो दोनों अभी वहीं पे ही रहे। वो लिपटे हुए हैं एज इट इज। जी वो देखा था, मैं इमेज दिखा देता हूँ आपको एक दफे। जी, देखिए देखिए सर। देख लिया आपने? हाँ जी, मैं पूछ रही थी कि जो ऊपर का फन है तो वो दोनों जी का साथ साथ में आएगा या हाँ, एक ही? दोनों को कंबाइंड मानिए। ओके। मैं आपको ना एक इमेज और दिखाता हूँ, मैं एक सेकंड।
ये मेरे को फोटो मिली नहीं अभी। ये मैंने आपको ना एक फोटो शेयर करी है व्हाट्सएप पे। राधा कृष्ण। राधा कृष्ण। अब इस फोटो को अगर आप ध्यान से देखें, इसमें कहाँ पे राधा जी का हाथ शुरू हो रहा है, कहाँ कृष्ण जी का खत्म हो रहा है, ये कहीं नहीं पता चल रहा। वो दोनों जने बांसुरी बजा रहे हैं और दोनों के शरीर आपस में मर्ज हो गए हैं। जी। ठीक है, तो ये अच्छा हुआ कि आपने ये वाला पॉइंट रेज कर दिया। तो आज हम इसी एस्पेक्ट में वो कुंडलिनी को ना, जो दो नाग जो हैं, एक को राधा जी मानेंगे, एक को कृष्ण जी मानेंगे। जी। और ये इनसेपरेबल है। और यही हमारे पूरे प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। इसके ऊपर मैंने जो है एक इमेज बनाई थी एक बार, उसमें मैंने सुपर इम्पोज करा था, वो मुझे आज नहीं दिख रही है, वो मैं कल शेयर कर दूंगा। तो मैं उसमें वही पॉइंट हाईलाइट करूंगा कि ये जो नाग दोनों जो हैं ये इनसेपरेबल है। इनको आप एक दूसरे में मर्ज भी मान सकते हैं। जैसे ये राधा कृष्ण जो है ये मर्ज्ड है। और ये फोटो मेरे जहां गुरुजी मेरे बैठते थे उसके ऊपर बनी हुई थी। तो मैं जब भी देखता था मुझे वो समझ में ही नहीं आता था। मैंने कहा ये बांसुरी बजा कौन रहा है? बांसुरी पकड़ रखी है राधा जी ने और उंगलियां चल रही है राधा जी की और कृष्ण जी फूंक मार रहे हैं। तो आप दोनों को अलग अलग ना देखें, इसलिए ये इमेज ऐसी है। जी। ठीक है सर ना? लेकिन हाँ, एनर्जी जो बोलिए। है, ये जो रेड वाला जो आपके पीछे फोटो बनी हुई है, उसकी ज्यादा हाई है। उसका कारण ये हो सकता है कि उसमें जो फ्रंट में बीज मंत्र लिखे हुए हैं 9, वो लक्ष्मी त्वमश्री तमशी चहसा शमु चंडा हस्य श्री वंचे और लक्ष्मी त्वश्री सत्य शौ, ये 9 और 4 13 बीज मंत्र बिल्कुल फन पर ही है। हाँ उसका जी। रीजन तो ये हो सकता है। दूसरी वाली इमेज में ये मैंने लिखे हैं लेकिन स्कैटर्ड लिखे हैं, तो वो एकदम से वो बाकी पूरी बॉडी पे श्रीम लिखा है, वो दूसरे नहीं नहीं, वाले जो के तौर। मर्ज मर्ज वाली में है ना, हाँ मर्ज जी, वाली में ऐसे ज्यादा एनर्जी इसमें है। और फ्री सिंगल फ्लो। वाले नाग में ना, हाँ, जो ये आपके पीछे फोटो दिख रही है ना, वो हो वही सकता है। मंत्राज वाली। वो हो सकता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एनर्जी के तौर पे, बट मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ कि अगर हमारे को कुंडलिनी राइजिंग ऑब्जर्व करनी है तो कुंडलिनी राइजिंग में इसको आप ऐसे मानिए कि जैसे दो नाग आपस में जुड़ के मेरे भीतर से अंदर से निकल के कहीं और चले गए। तो अंदर जो है कुछ कोई चीज है ना जिसने उन चक्रों को चलाया, वो किसने चलाया? तो जैसे हाँ, हम वो वो दोनों चरखा जैसे चरखा कीड़ा देखते हैं ना पिंगला है चरखे जैसे। में, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से, हम्म, कि वो जो है वो आपस में ऐसे करके मूव करते गए ऊपर को, और वो जैसे मूव करते गए ये चक्रास घूमना शुरू हो गए। जब घूमे तो इनके जुड़ने से बीज मंत्र उत्पन्न हुए। उन बीज मंत्रों से हमारा पूरा शरीर जागृत हो गया। इस तरीके से इसका जी। पार्ट है। प्रैक्टिकल कर लेते हैं आज। ना, अभी हाथ हाँ के हाथ जी। देख लेते हैं ऐसी अभी कहकर। जैसे मैंने ना शाम को माला कर रही थी अपनी, जो मैं मंत्र करती हूँ, श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः कर रही थी। तो मतलब वो करते करते एकदम से ना मेरा ध्यान आपके उसके हाथ पर चला गया। तो वो एक्चुअली वो मेरी मतलब यहाँ तक एनर्जी ऊपर, कुंडलिनी ऊपर उठ गई। बिल्कुल फील हुआ शेड, बिल्कुल ऐसा कि एकदम से मेरा अपने आप ही ध्यान ऑटोमेटिकली गया, और वो जो अंदर अंदर हो रहा था वो यहाँ तक आ भी गया। हाँ, मतलब प्रॉपर ये पूरी फीलिंग हाथों है। वाली क्रिया जो है ये तो क्योंकि वो करती थी निर्मला जी, तो निर्मला जी अच्छी पावरफुल सोल रही है और उन्होंने बहुत सारे चमत्कार करके दिखाए। तो उनका ये वाला पार्ट मेरे को पकड़ में आया कि इसको करने, एक उनका शील्ड बनाने का तरीका बहुत अच्छा था। जो वो शील्ड बनाती थी वो कैसे बनाती थी, वो अपने दोनों हाथ जो है साइड में पलौथी मार के जैसे बैठे वो साइड में रखा, एक हाथ इधर से ऐसे ऊपर से होता हुआ इधर की तरफ चला गया, दूसरा हाथ फिर इधर वाले हाथ से ऊपर ऐसे हो गया। अब आपकी पूरी बॉडी जब सीधी इस तरह से है तो आपने एक शील्ड क्रिएट कर दी कि मैं अब इस शील्ड के अंदर रह के सब कुछ कर रहा हूं, तो कोई भी बाहर की चीज जो है वो हमें इम्पैक्ट ही नहीं करती। वैसे तो जब कभी इनिशियली बात चलती थी तो
मेरे गुरुजी ने एक दो बार यहाँ तक बोला था कि निर्मला जी तो जो है वो राधा जी का अवतार है, यहाँ तक के लिए बोला था। मेरा कभी उनके ऊपर एक पैसे का भी विश्वास नहीं था, और मैं ऐसी चीज किसी भी चीज को मानता भी नहीं हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट क्योंकि मेरे गुरुजी बोल रहे थे तो मैंने सुन ली, मतलब आई नेवर आउटराइटली रिजेक्टेड समथिंग, क्योंकि मेरा एक अलग तरीके का बिहेवियर पैटर्न है। बट ये बात पक्की है कि उनकी जो स्पिरिचुअल पावर्स थी और जितने उन्होंने चमत्कार करके दिखाए हैं वो फिनोमिनल है। उसी तरह से मतलब मैं सबको देखता हूँ, चाहे वो शिव योग वाले हो कोई भी हो, इन्होंने जो चमत्कार करके दिखाए वो फिनोमिनल है, लेकिन इनके बाद कोई और नहीं है। वो मेरे लिए दिक्कत की बात है। बस मेरा पूरा फाइट इस बात के तौर पर है, अगर एक व्यक्ति के पास पावर है और वो व्यक्ति चला गया, उसने दूसरे को तैयार नहीं करा, तो ये तो नॉलेज का लॉस हो गया ना। और अगर हमारा सिस्टमैटिकली नॉलेज लॉस हो रहा है, अब जैसे ये हमारे घरों पे भी लागू होता है, आप सब लोगों की मदर जितना अच्छा अचार डालती थी, उतना जितना अच्छा खाना बनाते थे, उतना अच्छा आप नहीं बनाते, और आपके बाद आपके बच्चे नहीं बनाते। तो अगर मैं आज से जो है 2 जनरेशन बाद की बात करूंगा, तो मैं कहूंगा कि हमारा जो खाने का विज्ञान था वही खत्म हो गया। तो हम अगर डिक्लाइन कर रहे हैं नॉलेज में, तो हमारी सारी चीजें हमसे छूट जाएंगी। तो वो जो पार्ट है वो नॉलेज छूटनी नहीं चाहिए, नॉलेज ग्रो होनी चाहिए। बस इतना सा मेरा एक पॉइंट है जिसको मैं, इसीलिए मैं जो मुझे पता चलता है मैं एज इट इज शेयर करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि सब लोग थोड़ा थोड़ा तो उस पर बात करें। गैप नहीं खत्म होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं।